हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का सेट्स यानी समुच्चय चैप्टर 1 हम यहाँ पे कर रहे हैं। पिछले सेशन में बच्चों हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सबसेट्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था। उपसमुच्चय जिसको बोलते हैं, क्या होता है याद है ना। तो सबसेट वो होता है, मान लीजिए दो सेट हैं, या दो में से आप बोल रहे हो एक सेट दूसरे का सबसेट है। तो जो सबसेट है उसमें पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स प्रेजेंट होने, तब वो सबसेट कहलाए। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या किया था हमने, देखिए कि जो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, बाकी नंबर्स उनके सबसेट हैं, ये हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अब पिछली क्लास में कक्षा 10 में भी आपने देखा होगा कि जो रियल नंबर, यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई गई है। इसमें देखिए क्या आपको दिखाया गया है कि ये रियल नंबर है। रियल नंबर क्या है, ये पूरा अगर सर्कल हम देखें ये रियल नंबर है। ठीक है, ये दो हिस्से कर दिए। ये क्या है, इरेशनल नंबर ये वाला हिस्सा, और रैशनल नंबर ये वाला हिस्सा। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट कर दिए। अब देखिए रैशनल नंबर के क्या क्या आता है, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर। तो ऐसे आपको शो किया गया है, एक बार इसको आप ध्यान लें। फिर हम अगला टॉपिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आज का फ्रेश टॉपिक, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर ना। चलिए इसके बाद अगला टॉपिक। ठीक है बच्चों, अब हम इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, इंटरवल यानी अंतराल, क्या हो जाएगा, अंतराल हो जाता है, मतलब अंतराल एज ए सबसेट ऑफ आर, यानी let A be belongs to R and A is smaller than B. तो बच्चों मान लो ए बी क्या है, ए और बी रियल नंबर है, समझ में आ गया, और ए बी से छोटा है, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स x such that a is smaller than x is smaller than, मतलब जो x है वो a और b के बीच में आएगा, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। ठीक है, इसको ओपन इंटरवल बोलें, और ये ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये एक सेट हो गया x such that a is smaller than x is smaller than b। ठीक है, और ये रियल नंबर्स का सेट हो गया, इसको ओपन इंटरवल हम बोल सकते हैं, और इसको इस तरह से, इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी का मतलब क्या है समझेंगे, कि जितने भी ए और बी बीच के रियल नंबर्स है बिलोंग टू द ओपन इंटरवल ए एंड बी, but A and B do not belong to this set, this interval, समझना। The interval which contains the end point A and B also is called closed interval and it is denoted by this। देखिए ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल दो इंटरवल हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में क्या फर्क है ये समझेंगे, और रियल नंबर क्या है, सारी चीज दोबारा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसका, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये जो है ना ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, इनके बीच का अंतर भी समझ। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो उसमें आ गए मान लीजिए। अब इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो उप समुच्चय क्या होंगे, इंटरवल्स एज ए सबसेट, तो रियल नंबर के एज उप समुच्चय हैं ये रियल इंटरवल्स।
ये समझना है आपको। तो मान लीजिए तो ए और बी, ठीक है, तो ये रियल नंबर है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर मतलब ये रियल नंबर है ए और बी, और ए बी से छोटा है, ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ए छोटा होगा बी से। अब इनके बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे ए और बी के बीच में, तो वो हमने मान लिए एक्स, ए और बी के बीच में जो रियल नंबर है वो मान लिए एक्स। तो इसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। किसको? ये जो सेट समुच्चय है, सेट है, इसको हम क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल बोलेंगे। और इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका मतलब है कि इसमें ए और बी के सभी रियल नंबर्स इंक्लूड हैं, लेकिन ए और बी इंक्लूड नहीं है, ए और बी इसको बिलोंग नहीं करता है। यहाँ पे बोला गया ऑल द रियल नंबर्स ए एंड बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो ये ए बी है ना, ओपन इंटरवल, ये सब बिलोंग करते हैं, है ना, ए बी को, लेकिन ए और बी इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता। ए एंड बी डू नॉट बिलोंग टू दिस सेट। समझ में आ गया? देखिए, अगर ऐसे लिखा होता है कि a इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, तो मतलब x के बराबर, x a के बराबर भी हो सकता है और बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता a से। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? सिर्फ x इज ग्रेटर देन a, मतलब x a भी नहीं हो सकता। तो a को और b को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया है ओपन इंटरवल में आ गया। इस सेट से a और b को हटा दिया गया है, कंटेन नहीं करता। अब देखिए क्लोज्ड इंटरवल जो होगा, क्लोज्ड इंटरवल में क्या है? ए और बी को भी इंक्लूड कर दिया गया है, और उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। और ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में फर्क क्या है? ये जो ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स से रिप्रेजेंट करेंगे ए और बी, यानी क्लोज इंटरवल को। यहाँ पे क्या है आपका? एक्स इज एक्स सच दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी। तो जो आपके रियल नंबर्स हैं ए और बी, ये भी इसमें इंक्लूड हो गए सेट में, ठीक है। नोट कर लेंगे, काफी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी कुछ डाउट है आप दोबारा पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट। तो ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए आप? अब देखिए, तो एक चीज और मैं बता दूं आपको। ओपन इंटरवल इसको बोलेंगे खुला अंतराल, है ना, ये तो नाम से ही पता लग रहा है आपको। या फिर विवृत इंटरवल, विवृत अंतराल इसको, ठीक है, खुला अंतराल या विवृत अंतराल। और ये जो क्लोज्ड इंटरवल तो हम क्या बोलेंगे? बंद अंतराल या संवृत अंतराल, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। अब आ जाता है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब एक खुला होगा और एक बंद होगा। सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इसको, देखिए, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल क्या है? सम इंटरवल आर क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर। तो कुछ अंतराल ऐसे होते हैं कि जो एक छोर है उसका, वहां पे ओपन रहते हैं और एक छोर पे क्लोज रहते हैं। देखिए, एक तरफ ओपन रहेंगे, एक तरफ क्लोज। सच इंटरवल आर कॉल्ड सेमी क्लोज्ड, है ना, नाम से ही पता लग रहा है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। जैसे देखिए, तो ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है, वो आप नॉर्मल कर्व ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ओपन इंटरवल होते हैं वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो ओपन इंटरवल हैं वो आप नॉर्मल ब्रैकेट से, और जो क्लोज इंटरवल है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, है। तो अब आ जाता है हमारे लिए सेमी क्लोज्ड या फिर ओपन इंटरवल। क्या हो जाता है ये? तो सेमी ओपन, एक छोर पे तो
ये ओपन रहेगा, एक छोर पे क्लोज रहेगा। ठीक है, यही है। तो एक तरफ से आपको खुला मिल जाएगा, एक तरफ से बंद, जैसे ये देखिए, है ना। अब यहाँ पे आपको बोला गया है एक्स 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 दैट एक्स बिलोंग्स टू ए के बराबर या बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, है ना। तो एक तरफ तो बी एक्सक्लूड कर दिया और ए इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज अ सेमी ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी विच इंक्लूड्स ए बट एक्सक्लूड बी। वो तो दिख रहा है हमें। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं भाई कि ए को एक्सक्लूड कर दिया, बी को इंक्लूड कर दिया, सेमी ओपन इंटरवल है कि नहीं। ये इस तरह से काम करता है। एग्जाम्पल देखना, 2 और 8 है, इज सबसेट ऑफ -1 11। 4 6 इज a सबसेट ऑफ 4 6। क्या मतलब हुआ ये समझेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया 2 और 8 है, -1 11 का सबसेट है। अब इसमें -1 और 11 में क्या क्या टर्म्स आती हैं, ये ध्यान से देखना। जो x है वो क्या होगा, ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन 11। ये सेट बनेगा इसका। ठीक है, अब ये सेट अगर बन रहा है तो इन दोनों के बीच में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा। -1 और 11 इससे एक्सक्लूड हो जाए, है ना। तो ये इसका सबसेट होगा, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखिए, एक तरफ से तो ये ओपन है, एक तरफ से क्लोज्ड है, तो इसमें 4 इंक्लूडेड है और 6 इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन इसमें 4 और 6 दोनों ही इंक्लूड है, तो इसका ये सबसेट हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब अगर आपको नंबर लाइन पे ये बताना पड़े, वी कैन ड्रॉ द इंटरवल विच इज शोन बाय द डार्क पोर्शन ऑफ द लाइन। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इनके बीच में जो ये लाइन ड्रॉ की गई है, रेड कलर से मैं कर रहा हूँ ना, तो ये सब आते हैं इस सेट में। नंबर लाइन है, इधर भी इन्फिनिटी जाता है, इधर भी इन्फिनिटी जाता है। ए और बी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, इसलिए ये डार्क नहीं किया गया है डॉट्स को, ए और बी को छोड़ दिया गया है इस सेट में। अब यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे ए को इंक्लूड किया है, ए को नहीं, तो ये क्या हो गया, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बस अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई ओपन इंटरवल कौन सा कहलाता है, जिसमें नॉर्मल ब्रैकेट्स आते हैं। ये हो गया आपका ओपन, जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई ये क्लोज्ड। और क्लोज्ड में आपका ए और बी दोनों ही उसमें इंक्लूड। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ से तो हो गया क्लोज्ड और यहाँ से हो गया ओपन। तो देखिए, इसमें ए इंक्लूड कर लेंगे, बी को नहीं करेंगे। यहाँ से ओपन हो गया, यहाँ से नहीं हुआ, तो इसमें ए इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखेंगे सब बच्चे। ठीक है, एक नोट यहाँ पे देख लीजिए। द सेट 0 एंड इनफाइनाइट डिफाइंस द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर से बताता है जिसमें आपका 0 इंक्लूडेड है, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर ऐसा कुछ सेट आ जाए तो ये बताता है सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, है ना। इससे हम नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक
क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब ये आप अच्छे से समझ गए, सबको विजिबल है? तो कौन सा ओपन होगा कौन सा क्लोज होगा, देखिए सबसे पहला पार्ट क्या गिवन है, x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मतलब x रियल नंबर है और वो रियल नंबर क्या है, 4 से बड़ा है और 6 से छोटा या फिर 6 के बराबर है। ठीक है, इसको हम इंटरवल के में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरफ से तो हमारा इंटरवल ओपन होगा और इधर से क्लोज्ड होगा, है ना। तो -4 और 6 के बीच की वैल्यूज हैं, -4 से 6 के बीच की वैल्यूज है इंटरवल में, इस इंटरवल में, लेकिन ये 6 क्लोज्ड हो जाएगा और -4 ओपन हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा सेट्स में एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, ये हो जाएंगे बच्चों -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। ये सब एलिमेंट्स हो जाएंगे इस सेट, ये इसका बताने का मतलब है। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस आपसे क्या पूछा है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला, आपको इंटरवल की फॉर्म में बताना है, तो बस ये हो गया आंसर। बाकी के पार्ट्स भी देख पा रहे हैं, वो आप नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अगले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।